हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमारी संध्या, टाटा कॉलेज चाईबासा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए कोर कोर्स 6 से आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसे प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स मूल रूप से सल्तनत पीरियड से संबंधित हैं। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण से। तुर्की साम्राज्य की स्थापना के पहले मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आज के वीडियो में इस क्वेश्चंस आंसर्स का पार्ट 1 मैं लेकर आ रही हूँ और इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट डे के वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जो एक निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई थी और इसने भारत पर इस्लामिक सत्ता के स्थायित्व को पुख्ता कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद सल्तनत का सुल्तान किसे बनाया गया था? ऐबक की मृत्यु के बाद सल्तनत का सुल्तान किसे बनाया गया था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने कब से कब तक शासन किया था? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम ने कब से कब तक शासन किया था? तो इसका उत्तर होगा, रजिया बेगम ने 1236 ईस्वी से लेकर 1239 ईस्वी तक शासन किया था। रजिया बेगम ने 1236 से 1239 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहलगामी या चालीसा क्या था? तुर्की काल में प्रसिद्ध चहलगामी या चालीसा क्या था? इसका उत्तर होगा, यह तुर्क सरदारों का दल था। यह तुर्क सरदारों का दल था जो सुल्तानों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह तुर्क सरदारों का दल था जो सुल्तानों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1265 ईस्वी में
1265 ईस्वी में सल्तनत का सुल्तान कौन बना था? 1265 ईस्वी में सल्तनत का सुल्तान कौन बना था? तो इसका उत्तर होगा बलबन। बलबन यानी कि उलुग खां। बलबन यानी कि उलुग खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहलगामी का विनाश किसने किया था? चहलगामी का विनाश किसने किया था? इसका उत्तर होगा बलबन ने। चहलगामी का विनाश किसने किया था? इसका उत्तर होगा बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने अपने सैन्य विभाग का पुनर्गठन किस नाम से किया था? बलबन ने अपने सैन्य विभाग का पुनर्गठन किस नाम से किया था? इसका उत्तर होगा दीवाने आरिज के नाम से। दीवाने आरिज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून और फौलाद की नीति किसने अपनाई थी? खून और फौलाद की नीति किसने अपनाई थी? इसका उत्तर होगा खून और फौलाद की नीति बलबन ने अपनाई थी। खून और फौलाद की नीति बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजदा और पैबोस की प्रथा किसने आरंभ की थी? सजदा और पैबोस की प्रथा किसने आरंभ की थी? इसका उत्तर होगा बलबन। सजदा और पैबोस की प्रथा किसने आरंभ की थी? इसका उत्तर होगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का अभिशाप किसे कहा जाता था? ईश्वर का अभिशाप किसे कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ईश्वर का अभिशाप चंगेज खां को कहा जाता था। ईश्वर का अभिशाप चंगेज खां को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलजी वंश की नींव किसने रखी थी? खलजी वंश की नींव किसने रखी थी? इसका उत्तर है खलजी वंश की नींव 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खलजी ने रखी थी। खलजी वंश की नींव 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खलजी ने रखी थी। अलाउद्दीन खलजी सत्ता पर कब काबिज हुआ था? अलाउद्दीन खलजी सत्ता पर कब काबिज हुआ था? इसका उत्तर है 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खलजी की हत्या करके सल्तनत की सत्ता हथियाई थी। 1296 ईस्वी में उसने जलालुद्दीन खलजी की हत्या करके सल्तनत की सत्ता हथियाई थी। अलाउद्दीन खलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलाउद्दीन खलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने नकद वेतन देना आरंभ किया था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने नकद वेतन देना आरंभ किया था? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खलजी। इसका उत्तर अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नाम का नया पद किस लिए बनाया था? अलाउद्दीन खलजी ने दीवाने रियासत नाम का नया पद किस लिए बनाया था? तो इसका उत्तर होगा
व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए। दीवाने रियासत नामक पद व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा बरीदे मुमालिक। इसका उत्तर है बरीदे मुमालिक। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीदे मुमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है वली या मुक्ता। प्रांतीय शासक को वली या मुक्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख क्या था? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख मूल्य नियंत्रण था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख मूल्य नियंत्रण था। सल्तनत काल में खराज क्या थी? सल्तनत काल में खराज क्या थी? सल्तनत काल में खराज भूमि कर का एक रूप थी। सल्तनत काल में खराज भूमि कर का एक रूप थी। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दूर है यह किस सूफी संत का कथन था? दिल्ली दूर है यह किस सूफी संत का कथन था? इसका उत्तर होगा दिल्ली दूर है निजामुद्दीन औलिया का कथन था। दिल्ली दूर है निजामुद्दीन औलिया का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में मलफूजात क्या था? सल्तनत काल में मलफूजात क्या था? इसका उत्तर है सूफी साहित्य को मलफूजात कहा जाता था। सूफी साहित्य को मलफूजात कहा जाता था। सल्तनत काल में प्रतीक मुद्रा का चलन किसने आरंभ किया था? सल्तनत काल में प्रतीक मुद्रा का चलन किसने आरंभ किया था? इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ किया था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सल्तनत काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर का दूसरा सेट मैं लाऊंगी। थैंक यू।